afternoon, friends. This is Chef Poonam Kedia. Today, I'll be showcasing some recipes using chocolates as it is World Chocolate Day. Before we start, I really want to wish you all a very happy World Chocolate Day. So, can you tell me something कि आप लोगों को पता है कि चॉकलेट जो है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई? चॉकलेट की हिस्ट्री जो है मुझे जितना पता है इट इज़ एज ओल्ड एज अ मैनकाइंड. जितनी पुरानी हमारी ह्यूमन मैनकाइंड की एग्जिस्टेंस है उतनी ही पुरानी जो है चॉकलेट की हिस्ट्री भी है. इनिशियली जब बहुत पहले जब चॉकलेट ओरिजिन में आई थी तो इट वॉज यूज एज अ करेंसी. येस, यू हर्ड मी राइट. चॉकलेट जो है वो एज अ करेंसी भी यूज़ की जाती थी. पीपल यूज टू एक्सचेंज चॉकलेट बीन्स, द कोको बीन्स, फॉर द थिंग्स दे रिक्वायर्ड. इट वॉज ऑफ सो मच इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री. सबसे पहले when chocolate came into existence, initially people didn't know that it can be eaten also. So चॉकलेट जो है वो सिर्फ कोको जो चॉकलेट का ड्रिंक है सबसे फेमस, खाली वही लोग कंज्यूम किया करते थे. एंड कोको वाज ओनली इन एग्जिस्टेंस. देन एज पीपल ट्रैवल, चॉकलेट भी है जो वो अपने ओरिजिनल प्लेस से ट्रैवल किया. उसने जगह पे जैसे वो गई वहाँ के लोकलाइट्स ने उसको अपने हिसाब से यूज़ करना शुरू किया. एंड चॉकलेट जो है वो ड्रिंक की जगह खाने के लिए प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम. खाने के लिए जो है वो बहुत बाद में यूज आने लगी. साउंड इज लो. एक्चुअली आई थिंक ये साउंड का जो प्रॉब्लम है वो अमूल का है थोड़ा सा इशू, बट स्टिल आई ट्राई टू बी थोड़ा सा मैं और जोर से बोलने की कोशिश करूँगी. सो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम शेफ पूनम केडिया, फाउंडर ऑफ होम शेफ्स अकेडमी. वॉल्यूम इज वेरी लो. एक मिनट, अब बोलो. पूछो एक बार. द वॉल्यूम इज नाउ गुड. Am I audible now? I hope I'm audible now. वॉइस लो. एक मिनट, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा. एक मिनट. हाँ, अब बोलो. अब एक दो बार बोलो. Okay, so I am Chef Poonam Kedia, owner of Home Chefs Academy. पूछो वॉल्यूम इज ओके. Am I audible now? वेरी लो, बट अब तो एकदम सही कर दिया अपन ने. यस मैम. हाँ, अब स्टार्ट कर दो. चलो, थैंक यू फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव. आई एम शेफ पूनम केडिया, ओनर ऑफ होम शेफ्स अकेडमी. माय अकेडमी इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद. My academy is famous for one thing, that I teach all the cuisines that are prevalent, and these cuisines you can actually learn from the ingredients that are easily available in any Indian kitchen. So after this show, if you have any queries or any problems, you can contact me on my page, that is Home Chefs Academy, and you can search me by the name Poonam Manish Kedia on Facebook as well as on Instagram. So let's start with the recipe today. Today we'll be doing two recipes. The first recipe is chocolatey mint mojito. Yes, you heard me right. Today we'll be doing a recipe, a mojito recipe, and for that we'll be using chocolate. See, here I'll tell you one trick. जब भी आपको चॉकलेट को अपने किसी भी ड्रिंक में यूज करना है, लेट इट बी अ कॉफी, लेट इट बी अ कोको, लेट इट बी अ मिल्क शेक, आप जो है चॉकलेट को डायरेक्टली यूज करने की जगह हमेशा कन्वर्ट इट इनटू अ गनाश एंड देन यूज इट. आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा गनाश क्या है, बट स्टिल एक बार मैं समझा देती हूँ. गनाश को अगर हम डिफाइन करते हैं, गनाश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम इन इक्वल रेशियोज. हम क्या करते हैं, क्रीम को गर्म करते हैं, चॉकलेट को पीसेस में ब्रेक करते हैं, देन वी ऐड चॉकलेट पीसेस टू दिस क्रीम एंड वी लेट द चॉकलेट मेल्ट. उसके बाद में जो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड अ गनाश. गनाश जो है इट इज यूज्ड इन मेनी रेसिपीज. इट कैन बी यूज्ड एज अ फिलिंग फॉर द केक्स, इट कैन बी यूज्ड एज अ आइसिंग फॉर द केक्स, इट इज यूज्ड इन मेनी ड्रिंक्स. ये जो है बहुत सारे डेजर्ट्स पे एज अ सॉस भी यूज होता है. आज हम सबसे पहले वाइट चॉकलेट गनाश एंड मिल्क चॉकलेट गनाश बनाएंगे. सो फॉर दिस फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज, आज मैंने मेरी रेसिपी में डार्क चॉकलेट का एंड वाइट चॉकलेट का यूज किया है.
Before I start, thank you Amul so much for giving me this opportunity कि मैं जो भी रेसिपीज मुझे आती है, जो थोड़ा बहुत कुकिंग में मुझे आता है, मैं उन सब लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ जिनको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है. सो द फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप गनाश बनाते हो, आपको चॉकलेट को होमोजीनियस पीसेस मीन्स यू हैव टू ब्रेक द चॉकलेट इन pieces which are of equal shape and size. आशुतोष भैया इज आस्किंग, मैम कौन सी चॉकलेट बेस्ट होती है गनाश के लिए? See, these days, Coverture, when we talk about Coverture means the pure chocolate. Otherwise, अभी तक compound is not a chocolate, but we can call it a false chocolate, because उसमें क्या होता है कि जो कोको पाउडर है that is mixed with some fat and उसको हम चॉकलेट बना लेते हैं, but that is not a chocolate and I will never recommend using it. आपको जब भी गनाश बनाना है and actually you want a rich and a healthy taste for your recipes, then always use the Coverture. That means the pure chocolate. It is easily available in the market and you should always use that. Okay, so मैंने यहाँ पे आज के लिए जो है मैं ये अमूल का डार्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ. ये जो है डार्क चॉकलेट का गनाश हम अपने मोहितो में यूज करेंगे. देन दीपक इज आस्किंग, मैम श्रीखंड कैसे बनता है विद चोको फ्लेवर? कोको या दीपक, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज. वहाँ पे मैं आपकी क्वेरी ज़रूर रिप्लाई करूँगी, बिकॉज अभी आई हैव टू डू माई रेसिपी. सो आप मुझे आपकी जो क्वेरी है, होम शेफ अकेडमी करके मेरा फेसबुक पे पेज है, वहाँ सेंड कर दीजिए. मैं वहाँ आपकी क्वेरी ज़रूर रिप्लाई करूँगी. Amul chocolate, I mean since my childhood I am a big fan of Amul chocolate. और अभी उसका ये जो नया फ्रूटी फ्लेवर आया है, I bet upon it, आप इसको एक बार ट्राई करो. You are going to fall in love with this chocolate. It has a super taste. Okay. जो मेरी चॉकलेट है, मुझे इसको और भी स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना है. नॉर्मली जो है गनाश बनाने के लिए हम रेशियो लेते हैं 1 part चॉकलेट इज टू 1 part ऑफ क्रीम. दैट मीन्स वेट वाइज अगर मैंने 100 grams चॉकलेट ली है तो मेरा 100 grams ही क्रीम होना चाहिए. We always use some heavy cream, and in India only Amul fresh cream is the cream which has around 20% of fat content, and this is the best suitable cream for making your ganache. What is the name of the dish? Recipe name? Okay, today we are doing 2 recipes. One is chocolatey mint mojito with honey, and other one is chocolatey fruit and nut sizzlers. So for the recipes we'll be needing डार्क चॉकलेट गनाश एंड वाइट चॉकलेट गनाश. सबसे पहले हम दोनों गनाश बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पता भी चले कि व्हाट इज गनाश एंड हाउ वी आर सपोज टू यूज इट. सी, मैंने जो मेरी चॉकलेट्स हैं इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट किया है. उसके बाद में हमें क्रीम को गर्म करना है. सी, when you are heating up the cream, the most important thing that you have to keep in mind is that your cream, जैसे ही आपकी क्रीम बबल होना शुरू होती है, आपको उसको हीट से हटा देना है, क्योंकि अगर आपकी क्रीम एक टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो व्हाट हैपेंस इज वो बटर में कन्वर्ट हो जाएगी. इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ घी और उसका फिर वो जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है, विच वी डेफिनेटली डोंट वांट. Someone is asking which chocolates you have used. I have used this white chocolate for making white chocolate ganache and this Amul ka dark chocolate for making the dark chocolate ganache. Then And I am using Amul का क्रीम. मेरे पास में ये क्रीम जो थी मैंने उसको पहले निकाल के रख लिया था, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है व्हेन वी आर पोरिंग द क्रीम बहुत सारा लिक्विड साथ में आ जाता है जो कि मुझे नहीं चाहिए था यहाँ पे. इसीलिए मैंने मेरी क्रीम को जो है उसमें से लिक्विड हटा के आई हैव टेकन आउट द थिक पोर्शन.
Then tell any ganache recipe without using cream. See, you can definitely make a ganache without using cream. आपको क्या करना है, जो आपकी चॉकलेट है, चॉकलेट को आपको लेना है एंड इंस्टेड ऑफ क्रीम टेक एनी फ्रूट सिरप और फ्रूट कंपोट और मिल्क फॉर दैट पर्पस. ठीक है, आप वो लेके एंड व्हाट यू विल डू इज कि जिस रेशियो में हम चॉकलेट एंड क्रीम को मिक्स करते हैं, सेम रेशियो में यू आर सपोज टू मिक्स दैट फ्रूट प्योरी or milk for making the ganache. Then is it white chocolate or a compound chocolate? See, there is a lot of difference between chocolate and compound. आप लोग सबसे पहले डिफरेंस को समझिए. Compound is not a chocolate. Compound is in a way a fox chocolate, means a replica of a chocolate. Compound में क्या होता है कि they use cocoa powder, you know. इसके साथ में कोको पाउडर के साथ दे ऐड सम फैट, यू नो, सैचुरेटेड फैट इज यूज्ड एंड देन शुगर पाउडर इज यूज्ड टू गिव इट द शेप ऑफ द चॉकलेट. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. एंड चॉकलेट हियर मीन्स कोवर्चर, विच इज प्योर चॉकलेट विच हैज हाई कंटेंट ऑफ कोको बटर एंड कोकोआ पाउडर. The volume is still coming low. बहुत लोगों का आ रहा है तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर इट. सब जितना तेज मैं बोल सकती हूँ. एंड यस, आप लोग जो है जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने कोई पार्ट मिस किया है, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं जो है दोनों रेसिपीज़ का PDF आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ. I can't hear. बहुत लोगों का आ रहा है. Rinku is asking the ratio of chocolate and cream is 1:1. See, the basic ratio for making a ganache is 1:1. That is, we always use equal quantities of chocolate and cream. But depending upon the use, the ratio changes. For example, you want to make, a ganache of pouring consistency. In that case, the ratio will change. The quantity of cream has to be increased and we have to lower the quantity of chocolate so that हमारा गनाश जो है वो एक रनिंग कंसिस्टेंसी का गनाश बने. अगर आपको उसको एज अ फिलिंग यूज़ करना है केक्स के अंदर, सो व्हाट यू विल डू इज हम जो है वहाँ पे चॉकलेट का अमाउंट बढ़ा देते हैं एंड क्रीम का क्वांटिटी कम कर देते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ द रेशियो चेंजेस, बट for majority of the recipes and for majority of the things, the basic that ratio we follow is 1:1 in weight. Can we use thick cream, malai or of milk? See, you are never supposed to use homemade cream. जो घर की हमारी मलाई होती है वो हमें गनाश बनाने के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम उसको गर्म करते हैं हमें इसमें क्रीम को जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है. और घर की जो क्रीम होती है वो थोड़े से टेम्परेचर पे आते ही इट स्टार्ट्स रिलीजिंग द घी, और उसका जो लैक्टिक फ्लेवर है और लैक्टिक स्मेल है दैट यू विल नॉट लाइक. एंड सेकेंडली जो आपका गनाश है उसका शेल्फ लाइफ भी काफ़ी कम हो जाता है अगर आप घर की क्रीम यूज़ करते हैं. Then, ma'am, will you post recipe in grams at last? Yes, I will post a very detailed recipes with measurements, ingredients, everything. So आप लोग इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी वरी मत कीजिए. Then, what are you making, ma'am? I just joined it. I am making chocolate ganache. Then, ma'am, please tell pouring consistency ganache ratio. Okay. You want to use it. अगर आपने केक बनाया है, आपको केक पे जो है ड्रिपिंग इफेक्ट चाहिए, उसके लिए आपको गनाश बनाना है. या फॉर एग्जांपल आपको आइसक्रीम्स है, आइसक्रीम के ऊपर एज अ सॉस उसको यूज़ करना है. सो व्हाट वी विल डू देयर इज फॉर 1 part of chocolate we will use 3 parts of cream. Then right now how much cream have you taken? This is I think around 250 ml of cream. Then I just joined. Please tell me the recipe name. Right now I am making ganache, which we will be using for the recipes that I am doing. बाद में हम use करने वाले हैं इस गनाश को. Then what material are you using? I didn't get your question. Then there's one more question.
But white chocolate does not contain cocoa powder. यस, वाइट चॉकलेट जो है उसके अंदर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है. बट when we are using a pure white chocolate, it has a high content of cocoa butter, not the cocoa powder. And it is the content of cocoa butter that actually makes your chocolate, pure chocolate or a compound. Then मैम शुगर पेशेंट्स गनाश कितना खा सकते हैं? कैन यू प्लीज सजेस्ट द क्वांटिटी? Please, for this thing you should ask your diabetologist, refer to your doctor. I cannot say anything about this. I'm so sorry. देन मेरा वाइट चॉकलेट गनाश बराबर नहीं बनता, क्या करना है? Please, can you share what is your problem? Then I can just tell you कि हाँ आपका कहाँ problem होता है उसमें. Then now someone is telling please do not repeat the same questions, but if people will ask then तो I have to repeat them. See, How much chocolate have you put with cream? I have taken equal quantities of chocolate and cream for making this ganache. Okay, for white chocolate I have taken the equal quantities of chocolate and cream, but for making the dark chocolate ganache I have used more cream and less of the chocolate, because this ganache I have to use it for my drink, so there I need a pouring consistency. Then can we melt chocolate and then add normal temperature cream without heating to it? Okay, चलो आज मैं आपको चॉकलेट मेल्ट करना भी थोड़ा सा बता ही देती हूँ. See, basically there are various ways of melting chocolate. One is the double boiler method, which is very popular. Double boiler method means आप क्या करते हो, एक बड़े से वेसल में पानी भरते हो, और जब वो पानी आपका बॉईल होना शुरू हो जाता है, देन यू टेक अनदर एक कांच का बोल हम लेते हैं जिसमें कि आपने आपकी चॉकलेट को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया होता है. वो चॉकलेट का जो बोल है वो आप उस वेसल पे रख देते हो जिसमें पानी गर्म हो रहा है. सो उस स्टीम से जो है वो आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है. दैट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ दिस मेल्टिंग चॉकलेट. बट I don't prefer that method, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टीम के साथ साथ में वाटर वेपर्स भी आ जाती हैं. एंड चॉकलेट एंड वाटर दे आर एनिमीज. अगर आपकी चॉकलेट वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है, ये बहुत श्योर है कि आपकी चॉकलेट स्पॉइल होगी ही होगी. सो द बेस्ट मेथड इज यूजिंग अ माइक्रोवेव. What have you added to this bowl of white ganache? For making white ganache, I have added white chocolate and Amul fresh cream. Amul fresh cream is highly recommended for making ganache, because that is the only cream available in India which has around 20% of fat content. And for making a ganache, we always need a very heavy cream. And this is my dark chocolate ganache. They both look yummy. Okay, now the second method of melting chocolate is using a microwave. So what we do there is the most important step is, सबसे पहले आप अपने चॉकलेट को जो है homogeneous pieces पे break करोगे. Means you are going to break into pieces of similar shape and size. Then आप उसको माइक्रोवेव में हम चॉकलेट को 30 सेकेंड्स के शॉट के लिए, जो माइक्रोवेव में टाइम सेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड शॉट. तो हमें चॉकलेट को 1 मिनट के लिए मेल्ट करना है, लेकिन वो 1 मिनट का टाइम हम एक साथ में कभी भी सेट नहीं करते हैं. उसमें 30 सेकेंड के शॉट्स में हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं. आप 30 सेकेंड का टाइम सेट करेंगे, अपनी चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रखेंगे, उसको बाहर निकालेंगे. देन यू आर जस्ट गोइंग टू स्टर इट, ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. हम उसको फिर से रखेंगे 30 सेकेंड्स के लिए. एंड दिस इज द वे ऑफ मेल्टिंग द चॉकलेट इन अ माइक्रोवेव. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करते हो, आप उसको ऊपर से कवर नहीं करोगे. नॉर्मली माइक्रोवेव की कुकिंग के लिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो भी कुछ उसमें कुक करते हो इट शुड बी कवर्ड, लेकिन चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हम उसको कभी भी कवर नहीं करते. Then chocolate and cream proportion for cake using with piping bag. सी उसमें आपको क्या होता है, आपको गनाश बनाना है, आप जो है वो
1.5 पोर्शन ऑफ चॉकलेट एंड 1 पोर्शन ऑफ क्रीम ले सकते हो, लेकिन गनाश बनाने के बाद में जो आपका हैंड ब्लेंडर है आप उसको एक बार बीट कर लीजिए 4 to 5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद में उसको एक बोल में रख के क्लिंग फॉइल से रैप करके, क्लिंग फॉइल से आप इस तरह से रैप करेंगे कि आपकी जो क्लिंग फॉइल है वो गनाश को टच करे, एंड देन आप उसको फ्रीजर में 4 to 6 आवर्स के लिए रख दीजिए ताकि आपका गनाश सेट हो जाए। उसके बाद में आप उसको बाहर निकाल के यू कैन यूज इट for piping the cakes. Is Coverture chocolate and cooking chocolate the same? No, they are at all not the same. Then Coverture is the purest form of chocolate. I have cream which have 13% of fat. Can I use it? See, normally 15% cream with a fat content of 15% or higher is recommended for use for making a ganache. So I mean आप बना सकते हो, but the results will vary. Definitely it is going to vary. Okay, so you can see I have prepared this dark chocolate ganache and white chocolate ganache. Okay, now I'll proceed with my recipes. Where to keep ganache? Fridge or freezer? Chocolate in any form is never ever stored in freezer, first thing. Then ganache जो है, if you want ganache को हमें जो है normally in Indian weather हमें उसको फ्रिज में ही रखना पड़ता है. The reason is यहाँ पे इतनी हीट है और हमने उसमें क्रीम ऐड कर दी है. अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो बिकॉज ऑफ द मिल्क कंटेंट जो हमारा गनाश है वो खराब हो जाता है. A lot of people are asking for ganache ratio, so the measurements will be given. Yes, I will give the measurements in the recipe. In the printed form, I will share it at the end of the recipe. Okay? Okay. One recipe that I am doing today is the fruit sizzler recipe. For that, I am using apples, kiwi, banana, and pomegranate. Before I start, there is something that I really want to share with you all. अभी के टाइम में when the whole world is suffering from this corona thing, please जब भी आप बाहर से fruits and vegetables लेके आते हैं, make it sure that you disinfect them well before using, because fruits and vegetables जो हैं उनकी layer पे corona virus can survive for quite a long time. So use some very good quality disinfectant for disinfecting your fruits and vegetables before using them. Don't worry, मैंने अपने fruits को बहुत अच्छे से disinfect कर लिया है, and after that only I am using it. Okay, हम लोगों को जो fruit sizzler है उसमें any fruits that you have आप उसमें use कर सकते हो. The only no for the fruits are fruits which have a earthy flavor. Like we are not supposed to use papaya, we are not supposed to use chiku, we are not supposed to use pear, we are not supposed to use plum. ये सारे fruits जो हैं हमें use नहीं करने हैं. उसके अलावा कोई भी fruits जो है आप use कर सकते हो. Ma'am, is ganache healthy for health? I guess it's not. See, anything and everything that is eaten in a limit, जो कि हम एक लिमिट में खाते हैं वो सब हेल्दी है. एनीथिंग ईटन बियॉन्ड जितना हमें खाना चाहिए उससे ज़्यादा हम खाएंगे तो वी कैन नॉट कॉल इट हेल्दी. और जब गनाश की बात आती है, अगर आप जो है प्योर चॉकलेट यूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग कंपाउंड बट यू आर यूजिंग प्योर चॉकलेट, देन ट्रस्ट मी, compared to the compound it becomes much healthy. Then while melting chocolate, have you added any oil? So like we did not add any oil, na? No, I never use see, आपने जो रेसिपीज देखी होंगी ना वीडियोस पे, वो क्या होता है कि see, चॉकलेट जो है वो इंडियन तो है ही नहीं, ठीक है. चॉकलेट इंडिया में बाहर से ही आई है, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे कि चॉकलेट का यूसेज बहुत ज़्यादा है, दे हैव वेरी लो टेम्परेचर्स. तो वो लोग क्या करते हैं टू मेंटेन अपना जो है चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए, और मेल्ट करने के बाद में उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए दे ऐड सम फॉर्म ऑफ फैट टू इट, लेट इट बी ऑलिव ऑयल और बटर. और उससे दूसरा एक फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे चॉकलेट को बहुत अच्छा ग्लेज, बहुत अच्छा शाइन दे देता है.
Okay, I was telling you about storage of chocolate. Some people have a myth कि अगर हम चॉकलेट लेके आ जाते हैं, उसका पैकेट हम लेके आ गए, उसके बाद में आफ्टर ओपनिंग द पैकेट वी नीड टू कीप इट इन द फ्रिज. नो, चॉकलेट को हम कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं. इट इज ऑलवेज स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर. ओके, आप उसको जो है एक एयर प्रूफ एयर टाइट डब्बे में डाल के और रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर कीजिए. चॉकलेट को ना कभी फ्रिज में स्टोर किया जाता है और ना ही कभी फ्रीज़र में उसको सेट किया जाता है. चॉकलेट को जब आप अगर जो है चॉकलेट के स्लैब से चॉकलेट बना रहे हो, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको आपके फ्रिज का टेम्परेचर हाईएस्ट कर देना है एंड देन उसके बाद में आपकी चॉकलेट को आप मेल्ट कीजिए. उसको चॉकलेट के जो मोल्ड्स होते हैं उसमें पोर कीजिए एंड देन you set it. Okay, so for making the fruit sizzler, what I have to do is I have to marinate my fruits. Today I am using banana, kiwi, and apple. See, whenever you are making a recipe where you are using a lot many fruits, the thing that you have to keep in mind is always take a combination of fruits which are sweet in taste and sour in taste, because you know that will actually balance the taste of your recipe. अगर खाली सारे मीठे फ्रूट्स आपने ले लिए तो क्या होगा? At the end of the day your recipe will turn very sweet and I don't think most of the people are going to like it. या फिर आपने सारे ऐसे फ्रूट्स ले लिए which are sour in taste, तो वो भी जो है वो आपकी रेसिपी का जो चार्म है that will end. So हमेशा आप चाहे आप फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हो, फ्रूट क्रीम बना रहे हो, you are making a fresh fruit cake, जो भी ये चीज़ें आप बनाओ उसके लिए हमेशा take a combination of fruits that are sweet and sour. Take a combination of both. एंड जब आप से मैंने बहुत सी जगह देखा है, सुना है एंड पढ़ा है कि जब फ्रूट कस्टर्ड बनाया जाता है या फिर फ्रूट क्रीम बनाई जाती है तो फ्रूट को बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाता है. एक्चुअली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ब्रेकिंग योर फ्रूट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. व्हाट आई वांट इज कि जब आप फ्रूट का बाइट लेते हो ना, यू शुड गेट द टेस्ट. तो फ्रूट को हमेशा एक ऐसे इतने बड़े पीस में तो एटलीस्ट आप कट करो कि जब यू आर टेकिंग अ बाइट आपको उसका क्रंच आता है, यू गेट द फील. Okay, now I'm adding some pomegranate. ये जो है ये मैरिनेट करके फ्रूट्स को हमें थोड़ी देर के लिए रखना है. ये हम रख के देन आई स्टार्ट विथ माई अदर रेसिपी सो दैट बाय द टाइम आई एम डन विद द रेसिपी हमारे फ्रूट्स जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुके होंगे. आई रियली वॉन्टेड टू यूज़ मैंगोज फॉर दिस रेसिपी लेकिन वो अवेलेबल नहीं, सो आई एम यूजिंग फ्रोजन मैंगोज. वो जो है मैं इसमें मैरिनेशन में ऐड नहीं करी, आई ऐड इट इन द एंड. ओके, नाउ to this how I'm going to marinate my fruits, I will add some honey. See, आप चाहो तो इस रेसिपी में हनी की जगह ब्राउन शुगर या शुगर भी ऐड कर सकते हो, बट आई टेल यू समथिंग, हनी इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर योर शुगर एंड अ वेरी हेल्दी सब्सटीट्यूट. हनी में जो है कंपेयर टू शुगर फैट एंड कार्ब कंटेंट जो है वो बहुत बहुत कम होता है एंड इट ऑलवेज गिव्स अ वेरी healthy and a rich taste to your recipe. So try to use honey wherever possible in your recipes. Okay. Then I'll be adding. Any guess हम किस चीज और हम क्या ऐड करेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए? See, this is a dessert. Okay. तो कोई can somebody tell me इसमें what is the other ingredient that I'll be using? See, here I'm using this mango juice. As per your taste preference, आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है आप अपने टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें कोई भी फ्रूट का जूस जो है वो ऐड कर सकते हो. But I really love the flavor of mango with white chocolate, so I have selected this mango juice. People are saying we can add lemon and cinnamon
to it. Yes, of course. Cinnamon, cinnamon, the flavor of cinnamon always tastes very good with, fruits, and it is considered healthy also, consuming cinnamon is very good for your health. It is a very good immunity booster actually. What about black pepper, chili flakes, and milk? Okay, see, I'm coming to that. I'll tell you something. There is something called chai ka masala, which is available in every Indian kitchen. I can bet upon it. So normally what I do is whenever I am making a dessert और मैं चाहती हूँ कि मुझे उसमें मुझे उसकी sweetness को break करना है और जो है उसमें थोड़ा सा मुझे एक spice add करना है. What I do is मैं जो चाय का मसाला होता है which has all very good ingredients like cinnamon, अदरक, then हमारा दालचीनी होता है, लौंग होता है, इलायची होती है which are very good for health. मैं हर रेसिपी में जस्ट थोड़ा सा कि जिसमें कि हिडन फ्लेवर आए और ये हमारा जो डेजर्ट होता है उसके स्वीटनेस को भी ब्रेक कर देता है. दिस इज माय सीक्रेट और हिडन इंग्रेडिएंट दैट आई यूज फॉर मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स. ओके, सो नाउ आई जस्ट सेट इट असाइड. These fruits at least for 15 to 20 minutes. Okay, उससे ज़्यादा भी अगर आप रखना चाहो तो there is no problem, but minimum 15 to 20 minutes तो हमें उसको रखना ही है. Okay, so अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया आई एम श्योर आप सबको वो समझ में आया होगा. हमने दो तरह के गनाश बनाए हैं, द डार्क चॉकलेट गनाश एंड वाइट चॉकलेट गनाश. देन फॉर मेकिंग द फ्रूट सिजलर मैंने जो मेरे फ्रूट्स थे उनको मैंने मैरिनेट किया है. दैट इज ऑल दैट वी हैव डन टिल नाउ. आई एम श्योर आप सबको वो समझ में आया होगा. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई फर्स्ट रेसिपी दैट इज द चॉकलेटी मिंट मोहितो. मोहितो आई थिंक इट हैज़ मुझे कम से कम ऐसा लगता है ये इतना पॉपुलर ड्रिंक हो चुका है कि इंडिया में जितनी पॉपुलर चाय है या जितनी पॉपुलर छाछ है उतना ही पॉपुलर ये मोहितो हो चुका है. Every day, you visit a restaurant, you are going to a party, you are going to some शादी का function, you will get to see so many variants of mojito. मतलब समझ नहीं आता है कि people are all experimenting with mojito only. So आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है और मुझे भी जो है चॉकलेट को एज अ ड्रिंक पीना था बट इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म. सो आई हैव कम अप विद दिस रेसिपी विच इज कॉल्ड चॉकलेटी मिंट मोहितो. सी मोहितो कोई भी जब आप बनाते हो ना उसका बेस होता है द मिंट लीव्स. Then can we marinate it with juice using tang? Of course, आप जो है अगर ऑरेंज टैंग या लेमन टैंग इसमें यूज करोगे आई अश्योर यू इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी फ्लेवरफुल मैरिनेटेड फ्रूट्स. प्लीज गो फॉर इट. बहुत अच्छा बनता है उससे. ओके, ठीक है. एंड दीज आर टू. दिस इज मिंट, then lemon, and the ingredient that we use is brown sugar or sugar, but again I have substituted it with honey. So first what we will do is I'm going to take 8 to 10 leaves of mint. I tell you one more thing, जो मिंट होता है ना उसका फ्लेवर चॉकलेट के साथ में ऑसम लगता है. आई मीन चॉकलेट एंड मिंट आर कंसिडर्ड बेस्ट फ्रेंड्स. मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपको फ्लेवर चॉकलेट बनाना है चॉकलेट के साथ में क्या फ्लेवर ऐड करना है, सो मिंट इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज. देन Chef, what is the name of the cameraman? Okay, I really want to introduce the cameraman today. It's my son Rasesh Kedia. He is always helping me out whenever I'm doing a workshop for Amul or any other workshops. So it's Rasesh Kedia. He is studying in standard 10th now. So okay, I have added mint leaves. Then I'm adding few lemon wedges to this. Okay. So now my favorite ingredient,
मैंने रिसेंटली अपनी हर रेसिपी में शुगर की जगह हनी को यूज़ करना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वर्कआउट हो नहीं पाता, सो कुछ तो किया जाए टू रिमेन हेल्दी। सो शुगर का कंजम्पशन कम एंड हनी का कंजम्पशन ज़्यादा। ओके, नाउ यू नो दिस इज द बेस फॉर मेकिंग एनी मोहितो। जब आपको मोहितो बनाना है आप क्या करोगे? You take together honey or sugar, then lemon wedges and milk, and we are going to muddle them. Okay, we are going to muddle them for few minutes ताकि जो हमारी mint leaf है और जो हमारा honey है वो अच्छे से blend हो जाए। mint leaf जो है वो muddle होने के कारण अपना flavor release करना शुरू कर देती है। Is there any substitute of honey? So I guess it's brown sugar. Yeah, you can use, you know, the routine sugar or the brown sugar. You can actually use that. You can even use the organic jaggery powder. But you know, the flavor of honey will take your drink to another level. Then, ma'am, can you tell me the name of your blog? So I guess Yeah, it's Home Chef. It's Home Chefs Academy. You can search for Home Chefs Academy. It's my page on Facebook. Or else you can contact me as Poonam Manish Kedia on Facebook or Poonam Manish Kedia on Insta. Okay, see, मोहितो में हमें जो भी फ्लेवर्स ऐड करने होते हैं, दिस इज द स्टेज जब कि हम फ्लेवर्स ऐड करते हैं और हमें जितना भी अपने मोहितो को फ्लेवरफुल बनाना है हम कर सकते हैं, बिकॉज देन द लास्ट स्टेज इज यू नो एडिंग the soda. So okay, supposing आपको ये ड्रिंक पार्टी के लिए बना के रखना है, so instead of doing it, you know, ऐसे सिंगल ग्लासेस में करने की जगह आप जो है एक बड़े बोल में आप कर सकते हो। इस तरह से अपने मिंट को, हनी को एंड लेमन को साथ में आप मडल कीजिए अच्छे से, देन आप उनको छोटे छोटे ग्लासेस में भर के रख दीजिए और उसके बाद में यू कैन असेंबल योर ड्रिंक। सो यू कैन डू दैट। और ये जो है आप इसका कॉन्सेंट्रेट बना के आप फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। ओके, सो my base for mojito is ready. Now before I add this chocolate ganache to this, you know, मुझे इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और चाहिए। So what I am doing is मैं थोड़ा इसमें अपना ये मैंगो जूस भी ऐड कर रही हूँ। Okay, I'm just going to give it a very good stir. Now to add the hint of freshness. अभी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन करा तो उनको कह दो ना कि रेसिपी वगैरह सब लास्ट में दिखेगी उन लोगों को। There are many people who have joined just now, so they are asking for the ingredients. I welcome all the people who have joined in recently. एंड आपको जो है जो आपसे मिस हुआ है प्लीज डोंट वरी, क्योंकि मैं रेसिपी जो है सेशन के एंड में आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी डिटेल्ड प्रिंटेड रेसिपी। सो आप देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके, मेरा ये जो है मोहितो का बेस रेडी हो गया है बिल्कुल अच्छे से। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द मोस्ट अवेटेड इंग्रेडिएंट, दैट इज द चॉकलेट गनाश। This drink is so good. I mean, I can bet upon it. आप एक बार आप अपने घर में बनाइए and it is going to become the most popular drink. Mix them well. Okay, one more thing. You know, जो ड्रिंक्स जो है वो सर्व होते हैं अलग अलग तरीके से। You know, some drinks are served in a glass which has a rim. किसी में हम स्ट्रॉ डालते हैं, किसी में नहीं डालते हैं। सो कैन समबडी टेल मी लाइक व्हाट इज द लॉजिक? मतलब इज देयर सम लॉजिक या ऐसे ही प्रेजेंटेशन के लिए हम कर देते हैं ऐसा? सी, व्हेनेवर यू आर सर्विंग अ ड्रिंक लाइक मोहितो, जिसमें कि जिसमें लेमन के पीसेस हैं, मिंट की लीव्स हैं, तो हमें ऐसा ड्रिंक
हमेशा स्ट्रॉ के साथ सर्व करना होता है, ताकि जब कोई पर्सन उसे पी रहा है तो एकदम से उसके मुंह में वो मिंट की लीव्स या लेमन का पेस्ट ना आ जाए. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें हमेशा ही ड्रिंक एक स्ट्रॉ के साथ सर्व करना है. Then Facebook page name repeat, so I guess it will be there in the recipes, Yeah, na? yeah. My recipe will contain all the details. See, I am using a spoon to pour this because इससे क्या होगा, मेरा जो ड्रिंक का स्पीड है फ्लो डाउन होने का वो स्लो हो जाएगा और मेरा जो सोडा है वो एक ही फ्लो में नीचे जाएगा. सी, द ड्रिंक इज रेडी. चॉकलेटी मिंट मोहितो विथ हनी. Such a simple recipe which you can make right now because I'm sure all the ingredients are easily available at your home. I hope you all like this recipe very much. My son will taste it later and he'll post the comments. हाँ. Why are you using the spoon? मैंने स्पून इसलिए यूज़ किया था, जब मैं स्पून यूज़ करके कोल्ड ड्रिंक इसमें पोर करूँगी या सोडा इसमें पोर करूँगी, जो सोडा का जो स्पीड है उसमें ग्लास में जाने का दैट विल कट डाउन. उससे क्या होगा कि मेरा जो सोडा है वो धीरे धीरे उसमें जाएगा, मिक्सचर में अच्छे से मिक्स होगा उसके साथ. Then can we use club soda? यू कैन सी, मुझे जो है इसमें एक लेमन फ्लेवर का सोडा ऐड करना था, इसीलिए आई हैव यूज्ड स्प्राइट. अगर आपको जो है बिकॉज चॉकलेट इज स्वीट, हमने ऑलरेडी इसमें हनी भी ऐड किया था, यू वांट टू कट डाउन ऑन द स्वीटनेस ऑफ दिस ड्रिंक, आप जो है प्लेन सोडा, आई मीन यू कैन यूज द क्लब सोडा और द स्पार्कलिंग वाटर, इट इज परफेक्टली फाइन. The name of the page is Home Chefs Academy. You can search it on Facebook. You will find it there, and the recipes will be available after the workshop in a printed form. So you can find all the ingredients and their quantity as well. Okay, it's time to move to another recipe. Then one last question. Can we use chocolate sauce? See, before starting this recipe, I told you कि always make a chocolate ganache for any drink wherever you want to use chocolate. It will give a very different flavor. आप अगर आपने इस रेसिपी में अगर चॉकलेट गनाश की जगह चॉकलेट सॉस यूज किया होता ना, वो कर्डल हो चुका होता. Then, ma'am, for ganache, can we use cocoa powder instead of raw chocolate? No, the ganache can never be made using cocoa powder. You have to use chocolate, let it be, chocolate or couverture or compound or any chocolate that is available at your home. Then, ma'am, is it good to combine with lemon and milk used ganache? See, in छोटी क्वांटिटी में तो of course we can do that. I mean, it is said कि हमें जो है खट्टी चीज़ें मिल्क के साथ में नहीं कंज्यूम करनी चाहिए. But हम लोग मिल्क शेक्स भी पीते हैं, उसमें भी होता है कि खट्टा फ्रूट जो है हम मिल्क के साथ में मिक्स करके वी आर कंज्यूमिंग इट. सो इट, बट द ओनली थिंग इज, जब आप ऐसी कोई ड्रिंक बनाते हैं, ऐसी कोई रेसिपी बनाते हैं, यू नीड टू कंज्यूम इट इमीडिएटली. Okay, so my fruits are ready. See, for making this fruit sizzler, the important thing is assembling of the ingredients, क्योंकि फिर आपका जो sizzler tray है, आपको उसको मैंने जो मेरी sizzler tray है उसको काफ़ी टाइम पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था, because my sizzler tray needs to be really really hot. I'll be using Amul butter. मैं sizzler tray बाहर लेके आऊँ उससे पहले मैं सारे ingredients यहाँ पे assemble कर लेती हूँ. My favorite ingredient, chocolate ice cream. Then fruits. Then I'll be using some dry fruits. White chocolate ganache. So we are all set with the ingredients.
I am getting my sizzler tray here. Then I guess the ratio for cream and chocolate for ganache was 1:1. Yeah, 1:1. It is 1:1. Okay. The ratio. See, when you are making a sizzler, the sizzler tray is very hot. Please be cautious while using it. Okay. And first of all, I'll be adding some butter. See, the butter is sizzling because the sizzler tray is really hot. YouTube channel name? It's Poonam Manish Kedia, I suppose. I'll share the details. Then I guess it is not possible without a sizzler tray. Yes, it is a sizzler, so we need a sizzler tray. एक्चुअली मैंने मेरे इसको सिजलर ट्रे में बहुत स्मोक नहीं किया है बिकॉज मेरे सारे गेट्स वगैरह सब बंद हैं. द AC इज ऑन. फिर वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाता इसीलिए. Ma'am, can we use white chocolate for the ganache? White chocolate ganache can be used for the drink? Yes. The previous ones. Yes. It is totally your choice. I mean, because I wanted to use the dark chocolate ganache and white chocolate ganache. Since I am using white chocolate ganache for this recipe, so I used that there. Okay, the frozen mangoes. फ्रूट्स ऐसे ही कट किया है या उसमें कुछ मिक्स किया है? फ्रूट्स को हमने कट करके मैरिनेट किया है. आई थिंक यू मिस्ड इट. So when I'll share the detailed recipe, you'll get to know about it. Don't worry. This, this sizzler is good for 2 people. And best way to make your kids consume fruits. Ask my kiddo, he's right sitting here shooting. हाँ, कितने नखरे चालू होते हैं उसके भी फ्रूट्स खाने होते हैं तब. So now I'll be adding some nuts. Whenever you are adding nuts to your dessert, make it sure कि आप अपने nuts को हल्का सा रोस्ट कर लो, so that when we are adding them वो एकदम से soggy नहीं होंगे. The crunch will remain. What all fruits are used? So it's a mix of sweet fruits and sour fruits. Yeah, it's basically a combination of sweet and sour fruits. I have used apple, banana, kiwi, pomegranate and mangoes. Okay, now I don't know how many of you have tasted this Amul का chocolate ice cream. I can bet upon it. आप एक बार Amul का chocolate ice cream खाओगे ना, this is going to become your all-time favorite. जो कि मेरे साथ हुआ है. I am simply in love with Amul की ice creams. They are just wonderful. यहाँ पे मैंने चॉकलेट आइसक्रीम का यूज़ किया है बिकॉज मुझे फ्रूट्स एंड चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है. इफ़ आपको दूसरा कोई आइसक्रीम यूज़ करना है तो आप वनीला आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई और फ्रूट का फ्लेवर जो आप हाईलाइट करना चाहते हो अपने सिजलर में, सो यू कैन गो विद दैट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम ऑल्सो. इट इज़ ऑल अप टू योर चॉइस, बट माई प्रेफरेंस इज ऑलवेज चॉकलेट आइसक्रीम फॉर दिस सिजलर.
समझ ही नहीं आ रहा. क्या हुआ? Somebody is asking something? हाँ बट समझ नहीं आ रहा. क्या पूछ रहा है? सिजलर ट्रे लेना हो तो क्या ख्याल रखे मिनट्स कैसी ट्रे के. See, sizzler tray. I mean, you know, these days it is easily available at any grocery. जो बर्तन की दुकान है कहीं पे भी आपको मिल जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. The only thing is कि sizzler tray को जब हम वॉश करते हैं तब आप बहुत देर के लिए उसको पानी में मत रखो. This is white chocolate ganache. Okay. And to make it look, you know, more presentable, I will. थोड़ा पीछे लेना ना इसको. Sizzle को हाँ एक second. अरे गलती. बस आ रहा है. So we are done with the recipe. If there is any question, please feel free to ask me. I am here for next 2 minutes more. Which sauce we have to take for like This is the white chocolate ganache which we have made when I started with the recipe. I think you have missed it. So I'll be sharing the detailed printed recipe. आप उसको देख सकते हो बाद में. Any other query? So before I sign off, thank you Amol, thank you so much for giving me this opportunity of sharing some recipes with people who are very passionate about cooking just like me. 2 more questions. If we use plum and peach, what will happen? No, you can definitely use it. Nothing will happen. It is going to taste very good. What did you marinate the fruits with? I have marinated the fruits with mango juice, and I have added some honey to it. Then finally, I have added, you know, some chai ka masala to add to cut the sweetness and to add a little bit of spiciness to the marination. Then for how many days can we store the ganache? Ganache can be stored in refrigerator for not more than 3 to 4 days because we have added milk in the form of cream. So it is not advisable to, you know, use it for a longer period. Then the PDF of the recipes will be available Yes, after it will be available here only after the end of the session. Then is the cone homemade? No, it's not homemade. But we can make it at home, I guess. Yes, you connect with me on my page Home Chefs Academy. You can find all the recipes of making homemade cone, homemade ganache, everything you can search there. Thank you so much viewers for being with me. I hope you all like the recipe. So please make some very delicious recipes using chocolates, Amulka chocolates on this World International Chocolate Day. Okay. Thank you so much. This is Chef Poonam Kedia signing off for the day. Thank you. Are these recipes there in your YouTube channel? Not many recipes are there, but yes, few recipes you can definitely search there. Thank you so much.